नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम आपको ले चलेंगे अमेरिकी सेना, ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट और खाड़ी क्षेत्रों से जुड़ी अहम खबरों के बीच। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही दुनिया की सुरक्षा और तेल मार्ग पर भी सवाल उठ रहे हैं। चलिए जानते हैं इस पूरी खबर को आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं, अमेरिका रक्षा मंत्री ने अपने आर्मी चीफ और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को पदों से हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कदम अमेरिका की सेना में नई नेतृत्व नीति के अनुसार लिया गया। अमेरिका की सेना पारंपरिक तौर से वैसे तो राजनीति से दूर रहती थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति की नीतियों का समर्थन करने वाले अधिकारियों को शीर्ष पदों पर रखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मजाक में कहा कि अगर ईरान से डील नहीं होती तो उपराष्ट्रपति दोषी होंगे और अगर डील हो जाती है तो क्रेडिट भी उनका होगा। ट्रंप की ये टिप्पणी व्हाइट हाउस में इस लंच के दौरान सामने आई। चलिए बात कर लेते हैं खाड़ी देशों की। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान पर अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ईरान का कहना है कि ये हमले आम नागरिकों और जरूरी सुविधाओं पर किए जा रहे हैं, जो युद्ध में एक अपराध माना जाता है। ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। साथ ही अमेरिका के कुछ विमान और ड्रोन भी इसमें प्रभावित हुए हैं। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्च और हजारों ड्रोन अभी भी सुरक्षित है। इससे साफ है कि ईरान की ताकत अभी भी बनी हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वे शांति के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। पुतिन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद स्थिति दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। अब बात करते हैं हॉर्मुज की। ये रास्ता दुनिया के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से तेल और गैस का बड़ा व्यापार होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन ने प्रस्ताव रखा है कि हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए देशों को जरूरी कदम उठाने की अनुमति दी जाए, लेकिन वोटिंग को शुक्रवार से शनिवार के लिए टाल दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रस्ताव को पास करना आसान नहीं है क्योंकि चीन ने पहले ही विरोध जता दिया है। इसके अलावा ईरान और ओमान मिलकर एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ताकि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज सुरक्षित रहे। रूस ने भी कहा है कि वे इस मार्ग को खुलाने के लिए मदद करता रहेगा। ईरान पर हमले से वहां कई नागरिक बुनियादी सुविधाएं खत्म हो चुकी है। 600 से अधिक स्कूल प्रभावित हो गए हैं। बिजली कटौती से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। B1 हाईवे ब्रिज, जिसकी लागत लगभग 3800 करोड़ थी, अमेरिकी हमले में तबाह हो गया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वे डील नहीं करेगा तो पुल और बिजली प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में 10 जगह नुकसान पहुंचाया, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमला किया। सऊदी अरब ने 5 ड्रोन को नष्ट किया। इसी बीच हॉर्मुज में ओमान के जहाज किसी दूसरे रास्ते से गुजरते नजर आए। लगभग 2000 जहाज हॉर्मुज में अभी भी फंसे हुए हैं। इससे साफ है कि खाड़ी क्षेत्रों में तनाव और सुरक्षा बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक राह पर खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कदम ही तय करेंगे कि आगे स्थिति शांत होती है या तनाव और अधिक बढ़ेगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।